रावण लंका का राक्षस राजा मुख्य रूप से रामायण महाकाव्य में वर्णित भगवान राम के साथ अपने युद्ध के लिए जाना जाता है। हालांकि रावण का जीवन कई अन्य महत्वपूर्ण मुठभेड़ों और युद्धों से भरा था जो उसकी प्रतिभा और चरित्र को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं वाली, वानर राजा, और कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु, एक शक्तिशाली राजा के साथ मुठभेड़। ये कहानियां रावण के बहुआयामी व्यक्तित्व और उसके समय के अन्य प्रभावशाली योद्धाओं के साथ उसके संवाद को उजागर करती हैं। रावण ऋषि विश्रवा और कैकसी का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण और उसके दो भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण ने गोकर्ण पर्वत पर 11,000 वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। रावण को एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे ब्रह्मा की सभी रचनाओं से अजेय बना देता था सिवाय मनुष्यों के, और उसके पेट में अमृत संग्रहित था जो उसकी लगभग अजेयता में योगदान देता था। वह एक अहंकारी व्यक्ति था और एक दिन आर्षि नारद ने उसे सबक सिखाने के लिए वाली के बारे में बताया और वह अहंकार में लड़ने चला गया। बाली, जिसे वाली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य रामायण में एक वानर और किष्किंधा का राजा था। वह अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और तारा का पति, इंद्र, देवताओं के राजा का पुत्र, सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता था। वाली को ब्रह्मा द्वारा तपस्या करने के बाद एक वरदान दिया गया था। वाली ने ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगा कि किसी भी द्वंद्व युद्ध में उसके प्रतिद्वंद्वी की आदि शक्ति वाली को मिल जाए। ब्रह्मा ने यह वरदान दिया। वाली, जो पहले से ही 7,500 हाथियों के बराबर शक्ति से शक्तिशाली था, अजेय हो गया। कहा जाता था कि कोई भी सीधे युद्ध में वाली को नहीं हरा सकता था। रावण की वाली के साथ मुठभेड़ रामायण का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। वाली की शक्ति और प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर रावण ने उसे चुनौती देने का फैसला किया। जब रावण पहुंचा, वाली अपनी शाम की प्रार्थना संध्या वंदनम में व्यस्त था। अपनी प्रार्थना में बाधा डाले बिना वाली ने आसानी से रावण को अपनी बगल में दबाकर पकड़ लिया। वाली ने अपनी प्रार्थना जारी रखी, रावण के संघर्षों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। 6 महीने तक रावण वाली की बगल के नीचे फंसा रहा, अपमान और एक मामूली खिलौने की तरह व्यवहार किए जाने की असुविधा को सहते हुए। अंततः निराशा में रावण ने वाली को जोर से काट लिया। वाली ने यह सोचकर कि यह एक शरीर की जूं है, इट्स अ मीनियाकेट, अपनी बगल खुजलाई। अनजाने में रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने पर रावण भागने का प्रयास करता है, लेकिन वाली ने उसे फिर से पकड़ लिया और अपने बेटे अंगद को खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दिया। ये केवल वाली की पत्नी तारा के आग्रह पर था, जिसने रावण के लिए करुणा महसूस की कि उसे अंततः छोड़ा गया। इस मुठभेड़ का अंत रावण द्वारा वाली के लिए एक अनिच्छुक सम्मान विकसित करने के साथ हुआ, जिससे दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच मित्रता का जन्म। एक अन्य कहानी कार्तवीर्य अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन या सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन है राज्य का एक राजा था जिसकी राजधानी महिष्मती थी, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी। कार्तवीर्य कृतवीर्य का पुत्र था, जो हैहयों का राजा था। पुराणों के अनुसार हैहय यदु के पुत्र सहस्रजित का पौत्र था। कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे अक्सर केवल अर्जुन के रूप में संदर्भित किया जाता है, 1000 हाथों वाला और भगवान दत्तात्रेय का महान भक्त होने के लिए प्रसिद्ध है। कार्तवीर्य अर्जुन और रावण की मुठभेड़ रावण के जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग है। वायु पुराण और अन्य स्रोतों के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन ने एक बार अपनी पत्नियों के साथ स्नान करते समय अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। इस कार्य ने रावण को परेशान कर दिया, जो पास में शिव की स्तुति गा रहा था। इस व्यवधान से नाराज होकर रावण ने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। रावण और कार्तवीर्य अर्जुन के बीच युद्ध भीषण था, लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन की श्रेष्ठ शक्ति और रणनीति ने रावण को अभिभूत कर दिया। रावण पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। उसे कार्तवीर्य अर्जुन के शहर के एक कोने में कैद कर दिया गया, जहाँ उसके साथ एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार किया गया। ये केवल उसके पितामह पुलस्त्य के हस्तक्षेप के माध्यम से था कि रावण को अंततः मुक्त किया गया। इस घटना ने न केवल कार्तवीर्य अर्जुन की शक्ति को उजागर किया, बल्कि रावण के लिए एक विनम्रता का अनुभव भी प्रदान किया। एक अन्य कहानी में रावण कुन्नम कुलम आया, जो कार्तवीर्य की राजधानी थी। उसे बिना किसी कठिनाई के पकड़ लिया गया और शहर के एक कोने में एक जंगली जानवर की तरह कैद कर दिया गया। वायु पुराण के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन ने लंका पर भी आक्रमण किया, रावण को पकड़ा और उसे कैदी बना लिया। हालांकि बाद में कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम ने मार डाला और रावण को कैद से बचाया गया। रावण की बाली और कार्तवीर्य अर्जुन के साथ मुठभेड़ें उसके एक ऐसे पहलू को उजागर करती हैं जो अक्सर रामायण में उसके चित्रण से ढक जाता है। ये कहानियां रावण के जटिल चरित्र, शक्ति की उसकी अथक खोज और दूसरों में शक्ति और वीरता का सम्मान करने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। इन कहानियों के माध्यम से हम इस किंवदंती राक्षस राजा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं, जिसका जीवन अपने समय के कुछ महानतम योद्धाओं के साथ कई युद्धों और मुठभेड़ों से चिन्हित था। ये कहानियां भारतीय इतिहास के ताने बाने को समृद्ध करती हैं, विनम्रता, सम्मान और शक्ति के वास्तविक स्वरूप के पाठ प्रदान करती हैं। अब आपके ज्ञान की जांच करने का समय है। क्या आप बता सकते हैं कि और किसने रावण को हराया था? आइए टिप्पणियों में देखते हैं। और अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दाएं सर्कल पर क्लिक करके। और अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो बाएं वीडियो को क्लिक करें।